Good morning everyone. I am Parul and today's my topic is the India size and location chapter 1 class 9. Right? Today's our point India and the world. यानी कि इंडिया की वर्ल्ड में क्या पोजीशन है. क्लियर? द इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. अगर हम इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड के रेफरेंस में देखते हैं तो ईस्ट और वेस्ट एशिया जो है उसके मिड में इंडिया की सेंट्रल पोजीशन आती है, यानी कि वो मिड में है. इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट. भारतीय भूभाग का दक्षिण विस्तार भी एशिया महाद्वीप में है, यानी कि भारतीय भूभाग भारत का जो साउथ का विस्तार है, साउथ का जो पार्ट है वो भी एशिया महाद्वीप में है. The Trans-Indian Ocean route which connect the countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location of India. हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, जो कि पश्चिम में यानी कि वेस्ट में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, वही भारत को सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है. हमारा जो इंडियन ओशियन है वो वेस्ट और ईस्ट के जो एशियन कंट्रीज है उनको आपस में मिलाता है और यही चीज़ है कि उसको सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है. द डेक्कन पेनिनसुला इनटू द इंडियन ओशियन दस हेल्पिंग इंडिया ऑफ इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया. दक्षिण का जो पठार है डेक्कन ऑफ प्लेटू इंडियन ओशियन में शीर्षवर्त फैला है, यानी कि ऊपर की ओर फैला है और पश्चिमी एशिया के साथ संबंध बनाता है. Africa and Europe from the west coast and with the south east and east Asia from the central coast. अफ्रीकी यूरोप देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया देशों के साथ पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बने हुए हैं. देखिए, यूरोपीय अफ्रीका और यूरोप के जो देश हैं और पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनसे हमारे तट यानी कि कोस्टल कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए उनके साथ भी हमारे संबंध बने हुए हैं. No other country has a low coastline on the Indian Ocean as India has indeed. हिंद महासागर में इंडियन ओशियन के अंदर ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसकी कोस्टल लाइन भारत से बड़ी हो. सबसे बड़ी कोस्टल लाइन जो है वो इंडिया की है. क्लियर? इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइड द नेम ऑफ द ओशियन आफ्टर इट. भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया. देखिए, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन वो किसके साथ करता है? इंडियन ओशियन के साथ. और इंडियन ओशियन के साथ कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया, क्योंकि भारत का क्या नाम है? इंडिया, और इंडिया से इंडियन ओशियन. क्लियर? पेज नंबर 3 इंडिया का एक मैप बना हुआ है और इसमें आपको कुछ लाइनें दिखाई दे रही है. अगर हम इसकी बाउंड्री चेक करते हैं तो बाउंड्री पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं. ये जो नंबर हैं ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड शो करते हैं. देखिए, जहाँ पर ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट लिखा है और सबसे नीचे श्रीलंका के पास में 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर आने वाली लाइन आपकी लॉन्गिट्यूड है. जहाँ 68 डिग्री 7 मिनट लिखा है और 97 डिग्री 25 मिनट्स लिखा है, ये आपकी लैटिट्यूड है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाने वाली लाइन को हम लैटिट्यूड कहते हैं. अगर हम इंडिया की जो लेंथ है वो 37 से लेकर और 8 डिग्री 4 मिनट तक देखते हैं, वो तो 3201 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है. क्लियर? इसका जो लैटिट्यूड है, देखिए आप 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट है, और 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 4 मिनट्स है. इन सब के बीच में एक डॉट लाइन है. ये जो डॉट लाइन है आप देख रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इस पे एक चीज़ लिखी, इस पे एक लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन. एक टाइम वो होता है जो भारत को, जो पूरे वर्ल्ड के टाइम को इंडिकेट करता है, और यहाँ ये जो लाइन है डॉटेड वाली लाइन जो नॉर्थ टू वेस्ट साउथ गई है, ये भारत के टाइम को शो करती है. क्लियर?
यानी कि ये भारत के मिड में है, इसके ईस्ट में भी इतना ही पार्ट है और इसके वेस्ट में भी इतना ही पार्ट है। तो ये भारत का जो टाइम मैनेज किया जाता है वो 82 डिग्री 30 मिनट से किया जाता है, जो इंडिया को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं, एक डॉटेड लाइन ईस्ट टू वेस्ट गई है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो 23 डिग्री एंड हाफ है। ये भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, कैसे? साउथ हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है। ये सारी चीज़ें इस मैप के अंदर शो होती है। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें